हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हो? ठीक ठाक, उम्मीद है खैरियत से होंगे। दिस इज मी सर फरहाद और ये है आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स सर्च। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 ऑप्टिक्स जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास जो है इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिक्स है, यानी हम ऑप्टिक्स की इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं और इसके बाद हम जो टॉपिक है ऑप्टिक्स की चैप्टर में वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ऑप्टिक्स की डिफिनीशन करते हैं कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स की जो डिफिनीशन है वो हम इस तरह कर सकते हैं कि जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स जो वर्ड्स ऑप्टिक्स है, दिस इज मीनिंग लाइट। ऑप्टिक्स की जो वर्ड्स है इसकी मीनिंग लाइट है। लाइट की उर्दू में जो मीनिंग है वो है रोशनी। ऑप्टिक्स की मीनिंग लाइट और लाइट मीन्स रोशनी। तो अब ऑप्टिक्स की मीनिंग लाइट है तो इसका मतलब ये हुआ कि दी स्टडी अबाउट लाइट या द स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। लाइट की स्टडी लाइट के बारे में जो स्टडी है या लाइट की जो स्टडी है, लाइट के बारे में जो इल्म है, लाइट के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, लाइट के बारे में जो मालूमात है, लाइट्स के मुतालिक जो लाज कानून है, इनकी स्टडी को, इनके मुताले को, इनको ऑप्टिक्स कहा जाता है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द लाइट। ऑप्टिक्स जो है फिजिक्स की एक ब्रांच है, जो कि आपको ऑलरेडी पता है कि फिजिक्स के मुख्तलिफ ब्रांचेस होते हैं, जैसा कि इलेक्ट्रिकल फिजिक्स है, मैकेनिकल फिजिक्स है, थर्मोडाइनामिक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर है, मोशन फोर्स है, वर्क एंड एनर्जी है, ऑसिलेशन है, बहुत सारे जो ब्रांचेस है फिजिक्स के। तो ऐसा एक ब्रांच फिजिक्स का और भी है जिसको ऑप्टिक्स कहते हैं। लेकिन ये जो ऑप्टिक्स वाला ब्रांच है फिजिक्स की, ये सिर्फ और सिर्फ लाइट के बारे में ही है। मतलब कि ऑप्टिक्स में आप जो भी पढ़ेंगे वो सब के सब किसके बारे में होंगे? लाइट के बारे में होगा। ओके, तो ऑप्टिक्स की मीनिंग लाइट है तो हम लिख सकते हैं कि द स्टडी अबाउट लाइट, द स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स जो होता है ये एक्चुअल दो किस्म का होता है। ऑप्टिक्स हैज टू क्लासेस। ऑप्टिक्स इज क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। वन इज कॉल्ड geometrical optics and second one is called physical optics। एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होता है और एक फिजिकल ऑप्टिक्स होता है। दीज आर द टू क्लास ऑफ द ऑप्टिक्स। ये ऑप्टिक्स को मतलब कि लाइट की जो स्टडी है उसको हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं और दूसरे को फिजिकल ऑप्टिक्स कहते हैं। ये जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा 10th क्लास में। 10th क्लास में जो थर्ड चैप्टर होता है वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में है। और फिजिकल ऑप्टिक्स जो है वो अब हम पढ़ेंगे 11th क्लास में, जो चैप्टर नंबर 9 है। 11th क्लास में चैप्टर नंबर 9 जो होता है दिस इज कॉल्ड फिजिकल ऑप्टिक्स। और जो क्लास 10th में थर्ड चैप्टर होता है वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। लेकिन यहाँ पे हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स तो नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम फिजिकल ऑप्टिक्स को पढ़ेंगे। लेकिन पहले मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स में फर्क क्या है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है ये हम इस तरह लिख सकते हैं कि the study of image, the study of image formation of object through optical devices। ऑप्टिकल डिवाइसेस के थ्रू आप किसी ऑब्जेक्ट की जो इमेज जो है बनाते हो, इमेज फॉर्मेशन जो करते हो, इस इमेज फॉर्मेशन की स्टडी को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं। मतलब ये हुआ कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ ये स्टडी करेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है ऑप्टिकल डिवाइसेस के थ्रू वो कैसे बनता है और कब बनता है और कहाँ पे बनता है। मतलब ये हुआ कि
ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आप सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड होते हो इमेज फॉर्मेशन के साथ। मतलब कि अब जबकि जो इमेज बनता है किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस में, ऑप्टिकल डिवाइस का मतलब कि मिरर हो गया या लेंस हो गया, लेंस, मिरर, लेंस, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप एटसेट्रा। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है ऑप्टिकल डिवाइसेस है, और इन डिवाइसेस के थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को बना सकते हो। तो ये इमेज कैसे बनता है और इमेज क्यों बनता है और इमेज कहाँ पे बनता है और कब बनता है, ये सब की सब बातें जो है, ये सब की सब बातें इमेज फॉर्मेशन के बारे में है। और ये इमेज फॉर्मेशन जो है वो हम कहाँ पे सीखते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। लाइट इज अ रे हम पढ़ते हैं, लाइट इज अ रे, स्टडी द लाइट इज अ रे। मतलब डिफरेंट रेस को क्रॉस ओवर करते हैं और वहां पे हम इमेज बनाते हैं। तो मतलब यह हुआ कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ इमेज फॉर्मेशन को सीखते हैं कि इमेज कैसे बनता है और कैसा इमेज बनता है और कब बनता है और कहां पे बनता है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इमेज के टाइप्स होते हैं, जिसको हम रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, डिमिनिश्ड इमेज, एनलार्ज इमेज, इन्वर्टेड इमेज, इरेक्ट इमेज। डिफरेंट इमेज जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का आप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, विद द हेल्प ऑफ लेंस एंड मिरर, मतलब ऑप्टिकल डिवाइसेस। और ये सब के सब जो है ये काम करता है लाइट पर। तो मतलब यह हुआ कि इमेज फॉर्मेशन जो है वो भी लाइट की बेस पर होता है। तो इसलिए हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लाइट के साथ रिलेटेड होते हैं, लेकिन लाइट के थ्रू आप जो इमेज फॉर्मेशन करते हो, जो आप इमेज बनाते हो, उसकी स्टडी को, उसको सीखने की हम कोशिश करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। जो आपने वो ऑलरेडी जो है क्लास 10 3rd चैप्टर में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो इन सब बातों को। तो यहाँ पे 11th क्लास है चूंकि, और 11th क्लास की जो ऑप्टिक्स है उसको फिजिकल ऑप्टिक्स कहते हैं। और फिजिकल ऑप्टिक्स की जो डिफिनीशन है फिजिकल ऑप्टिक्स की, वो क्या है कि द स्टडी अबाउट nature and different the study about nature and different physical properties of light is called physical optics। फिजिकल ऑप्टिक्स की डिफिनीशन क्या है, द स्टडी अबाउट नेचर ऑफ लाइट एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम मिरर के साथ, लेंस के साथ, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इन डिवाइसेस के साथ जो है हम रिलेटेड नहीं है, इनसे हमारा कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है, बल्कि हम जो है यहाँ पे सिंपली लाइट की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि लाइट की क्या प्रॉपर्टी होते हैं, और लाइट की नेचर के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे जो फिजिकल ऑप्टिक्स है इनमें दिस बेस्ड ऑन 2 मेन पॉइंट्स। फिजिकल ऑप्टिक्स की जो डिफिनीशन है दिस बेस्ड ऑन 2 मेन पॉइंट्स। वन इज द नेचर ऑफ लाइट एंड सेकेंड वन इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। जो फिजिकल ऑप्टिक्स है इनमें 2 मेन पॉइंट्स है, एक नेचर ऑफ लाइट है और दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट है। तो नेचर ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट का क्या मतलब है, इनको तो हम डिटेल में सेकंड लेक्चर जो है वो मैं आप लोगों को अपलोड करूंगा। सेकंड लेक्चर में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि व्हाट इज मीन बाय नेचर ऑफ लाइट एंड व्हाट आर दी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लेकिन यहाँ पे मैं मुख्तसर तरीके से आप लोगों को सिर्फ थोड़ा सा समझा देता हूँ कि नेचर का मतलब क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है। बाकी नेचर एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, ये 2 पॉइंट्स जो है इनको क्लियर करने के लिए हमने एक कंप्लीट लेक्चर जो है उसको जो है देना है। तो वहां पे मैं आप लोगों को ये क्लियर करूंगा कि व्हाट इज मीन बाय नेचर ऑफ लाइट एंड व्हाट आर द मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं आप लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ कि जो नेचर ऑफ लाइट है इसका मतलब ये है कि लाइट जो है, लाइट
this is light has wave behavior or a particle behavior. नेचर ऑफ लाइट का मतलब सिर्फ यह है कि जो लाइट है क्या ये वेव है या लाइट पार्टिकल है, मतलब कि जो लाइट प्रोपेगेट होता है क्या ये वेव की फॉर्म में प्रोपेगेट होता है या एज अ पार्टिकल जो है वो प्रोपेगेट करता है. दिस इज मीन बाय नेचर ऑफ लाइट. तो इस बात को जो है प्रूफ करने के लिए, इस बात को समझने के लिए कि लाइट प्रोपेगेट एज अ वेव और लाइट प्रोपेगेट एज अ पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट थ्योरीज. हम मुख्तलिफ थ्योरीज के बारे में जो है वो पढ़ेंगे कि जो नेचर ऑफ लाइट है इनके बारे में मुख्तलिफ थ्योरीज है और उन थ्योरीज से हम सीखेंगे कि लाइट जो है ये एज अ वेव है या एज अ पार्टिकल है. क्योंकि आजकल जो कॉन्सेप्ट है, न्यू कॉन्सेप्ट अबाउट लाइट, दिस इज द डुअल नेचर ऑफ लाइट. लाइट की डुअल नेचर के मतलब लाइट एज अ वेव एज वेल एज अ पार्टिकल, या लाइट एज अ प्योर वेव एंड बिहेव एज अ पार्टिकल कॉल्ड क्वांटम और फोटॉन. तो वो हमें कब मिलेगा, उसका हमें कैसे पता चलेगा, जब हम थ्योरीज अबाउट लाइट पढ़ेंगे. मतलब यह हुआ कि नेचर ऑफ लाइट में जो है हम पढ़ेंगे थ्योरीज अबाउट लाइट के बारे में जो थ्योरीज है. थ्योरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी है, सेकंड हाइगन वेव थ्योरी है, थर्ड जो है मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है और फोर्थ जो है दिस इज मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी. तो ये फोर थ्योरीज है हमारे पास. न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी, इन्होंने क्या कहा था और क्यों फेल हुआ. इसके बाद हाइगन वेव थ्योरी, इन्होंने क्या कहा था और कैसे फेल हुआ. और थर्ड नंबर पे मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इन्होंने क्या कहा था और क्यों सक्सेस हुआ. और फोर्थ नंबर पे मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी, इन्होंने क्या कहा था और इसकी जरूरत क्या थी और ये जो है इन्होंने लाइट की एक्सप्लेनेशन को कैसे किया 1901 में, जस्ट एट द स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, एंड ये कैसे सक्सेसफुल हुआ. तो आजकल जो लाइट के बारे में दो थ्योरीज सक्सेसफुल है, एक मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एंड द सेकंड वन इज द मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी. ये दो थ्योरी बहुत सक्सेसफुल थ्योरीज है लाइट के बारे में. और इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, वो कह रहा है कि लाइट इज अ प्योर वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच प्रोपेगेट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. Electromagnetic wave is the special new type of wave, consists of electric field and magnetic field and can propagate in a free space. And second one जो मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी है, उसके मुताबिक लाइट emit from a source of light and the form of packet of energy called quantum or photon. तो इन दो थ्योरी से फिर ये हमें समझ में आ जाएगा कि लाइट जो है ये वेव भी है एज वेल एज पार्टिकल भी है. लेकिन वेव कहाँ पे है और पार्टिकल कहाँ पे है, वेव हम इसको कब तस्वर करेंगे और पार्टिकल हम इसको कब तस्वर करेंगे, ये सब बातें जो है हम सेकंड लेक्चर में क्लियर करने वाले हैं. तो इस तरह ये जो थ्योरीज है इसको हम पढ़ेंगे सेकंड लेक्चर में. आज के लिए सिर्फ आप ये नोट कर लें कि नेचर का मतलब कि लाइट वेव और पार्टिकल है. इसके मुख्तलिफ थ्योरीज है, न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी, हाइगन वेव थ्योरी, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एंड मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी. इन थ्योरी से फिर हमें पता चलेगा कि ये क्या होता है. इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट जो है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, इसमें तीन मेन प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट है, थ्री मेन प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. वन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. और सेकंड वन जो है इसमें है हमारे पास डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. और थर्ड नंबर पे जो है वो है हमारे पास पोलराइजेशन ऑफ लाइट. इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये तीन मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज है. मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम इमेज फॉर्मेशन को नहीं सीखेंगे कि इमेज कैसे बनता है, लेकिन यहाँ पे जबकि हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि जो लाइट इंटरफेरेंस करता है तो ये इंटरफेरेंस क्या होता है, जो लाइट डिफ्रैक्शन करता है, बेंड होता है, जब किसी स्लिट पर से आप पास करते हो तो ये बेंडिंग क्यों आता है और बेंडिंग कैसे आता है और ये क्या होता है. और इसके साथ हम पोलराइजेशन को पढ़ेंगे कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है. आपके जो चैप्टर है, चैप्टर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स, उसमें सिर्फ और सिर्फ तीन मेन टॉपिक्स है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट. इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के अंदर फिर से तीन टॉपिक है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है,
और इंटरफेरेंस एन तीन फिल्म है, और थर्ड नंबर पे जो है वो है मिकेलसन इंटरफेरोमीटर। इसको पढ़ने के बाद डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर फिर से तीन टॉपिक है, एक है डिफ्रैक्शन एट द सिंगल स्लिट, एक है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट मल्टीपल स्लिट, और एक है डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रे थ्रू क्रिस्टल। इसके बाद हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के अंदर फिर से दो टॉपिक है, पोलराइजेशन बाय सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन एंड ब्रेवस्टर्स लॉ। तो दिस इज द चैप्टर, this is the chapter of first year physics which is called physical optics. This is the brief discussion about the chapter 9 physical optics. तो मतलब ये हुआ कि ये तीन जो प्रॉपर्टी है इसको हम डिटेल में जो है पढ़ेंगे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स के अंदर नेचर ऑफ लाइट और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, ये दो चीजें मौजूद है। नेचर ऑफ लाइट का मतलब कि थ्योरीज अबाउट लाइट, लाइट इज वेव और पार्टिकल, ये हम क्लियर करेंगे। और फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब कि व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड व्हाट इज अ पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये हम क्लियर करेंगे फिजिकल ऑप्टिक्स में। Okay, so this is the definition of physical optics and this is the definition of geometrical optics and this is the main difference between geometrical optics and physical optics. इसके बाद अगर यहाँ पे आप optics की definition को देखें, the study about light या the study of light is called optics, तो मतलब ये हुआ कि optics में हम totally concerned होते हैं, totally related होते हैं लाइट के साथ, यानी हम यहाँ पे लाइट को ही पढ़ेंगे। तो पहले हम ये करते हैं कि लाइट क्या होता है, लाइट की डिफिनीशन यहाँ पे हम लिखते हैं। तो लाइट जो है, लाइट ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। मतलब ये हुआ कि लाइट एनर्जी की एक फॉर्म है। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे पास यूनिवर्स में, नेचर में जो एनर्जी है वो एक ही फॉर्म में नहीं होता बल्कि डिफरेंट फॉर्म में होता है। जैसा कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, हीट एनर्जी होता है, साउंड एनर्जी होता है, बहुत सारे एनर्जीज आपके पास होते हैं, इंटरनल एनर्जी एक्सेट्रा। इस तरह लाइट भी एक फॉर्म है किस चीज की, एनर्जी। मतलब कि लाइट खुद एक एनर्जी है। लाइट इज अ एनर्जी, लाइट एनर्जी है, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन कौन सा वाला एनर्जी, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूस्ड sensation of vision, sensation of vision in our eyes, जो कि हमारी आंखों में देखने की सलाहियत, देखने की एहसास को क्रिएट करता है। साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूस्ड सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। साउंड जो है ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन साउंड हमारे कानों में सुनने की एहसास को क्रिएट करता है, जबकि लाइट जो है ये हमारी आंखों में देखने की एहसास को क्रिएट करता है। तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच क्रिएट, व्हिच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन, सेंसेशन ऑफ लुकिंग इन आवर आईज। और आप इस तरह भी कह सकते हो कि जो लाइट है, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है which travel, which propagate, which travel in the form of electromagnetic waves, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में प्रोपेगेट होता है। लाइट एक एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में प्रोपेगेट होता है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हो कि जो लाइट है, लाइट इज द विजिबल पार्ट ऑफ, लाइट इज द विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक विजिबल पार्ट होता है। देखिए, अगर आपने पढ़ा है कि जो साउंड होता है, साउंड, हम सारे साउंड को सुन नहीं सकते। बात साउंड को हम सुन सकते हैं और बात साउंड को हम सुन नहीं सकते। वो साउंड जो इसको हम नहीं सुन सकते वो या तो हाई एनर्जी की वजह से या लो एनर्जी की वजह से, हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से या लो फ्रीक्वेंसी की वजह से, शॉर्टर वेवलेंथ की वजह से या लॉन्गर वेवलेंथ की वजह से। और वो साउंड जिसको हम नहीं सुन सकते उसको नॉन ऑडिएबल साउंड कहते हैं, और जो साउंड हम जिसको सुन सकते हैं उसको ऑडिएबल साउंड कहते हैं। अब देखें,
जिस तरह हम, जिसको हम इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड का नाम देते हैं, तो जिस तरह हम साउंड बाज कुछ या सम साउंड को सुन नहीं सकते जिसको इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड कहते हैं, तो इस तरह जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं इनमें कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम देखते हैं और कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम नहीं देख सकते। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम देख सकते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम अपनी आंखों से डिटेक्ट कर सकते हैं, उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लाइट कहा जाता है, विजिबल पार्ट कहा जाता है। विजिबल पार्ट लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन फर्क इतना है कि सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप लाइट नहीं कह सकते, जबकि लाइट को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट जो है दिस इज द विजिबल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते अपनी आंखों से, और उनको फिर इनविजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम कहते हैं। तो मतलब ये हुआ कि लाइट क्या होता है? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम की विजिबल पार्ट होता है। जैसे कि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं ये 7 पार्ट पर मुश्तमिल होते हैं, 7 पार्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अब तक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की 7 पार्ट्स है। उसमें एक हमारे पास गेमा रेज है, गेमा रेज या गामा रेज आप इसको कह सकते हो, एक एक्स रेज है, एक्स रेज, और एक अल्ट्रावायलेट है, यूवी, और जो है विजिबल है। और इसके अलावा हमारे पास IR इंफ्रारेड है, और इज वेल इज माइक्रोवेव MW, रेडियो वेव RW। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, माइक्रो एंड रेडियो, ये 7 पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और ये विजिबल जो है इसको वेव GR भी कहते हैं। ये 7 कलर पर मुश्तमिल होता है वेव GR। V से वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज एंड R से रेड। तो यहाँ पे वेव GR के अलावा, मतलब इस विजिबल पार्ट के अलावा, इसको लाइट कहते हैं। इन बाकी को लाइट नहीं कहते हैं, इसको लाइट कहते हैं। बाकी ये जो गामा रेज है, एक्स रेज और अल्ट्रावायलेट है, यहाँ पे जो इंफ्रारेड है, माइक्रो एंड रेडियो है, ये हम नहीं देख सकते। ये तीनों हम क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि इसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी हाई है। और ये हम क्यों नहीं देख सकते, क्यों डिटेक्ट नहीं कर सकते अपनी आंखों से? क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी एनर्जी जो है वो कम है। अगर हम इस साइड से जाए तो इस साइड से जो फ्रीक्वेंसी है उसमें डिक्रीज आता है, डिक्रीज, और जो वेवलेंथ है उसमें इंक्रीज आता है, वेवलेंथ इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, और जो एनर्जी है उसमें भी डिक्रीज आता है। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज आता है, वेवलेंथ में जो है वो इंक्रीज आता है। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो वेव GR है, वेव GR, इसकी जो वेवलेंथ रेंज है ये हमारे पास 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर तक होता है। 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, मतलब कि जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है विजिबल पार्ट में, वो पार्ट जिसको हम देख सकते हैं, उसमें जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर है, 400 नैनोमीटर। और जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है वो रेड कलर का है और वो है 700 नैनोमीटर। मतलब कि वायलेट जो कलर है, दिस इज द कलर ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, while जो रेड कलर है दिस इज द कलर ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ओके, अगर इससे वेवलेंथ जो है शॉर्टर हो जाए तो फिर अल्ट्रावायलेट की तरफ हम जाएंगे, और अगर 700 नैनोमीटर से वेवलेंथ बढ़ जाए तो IR की तरफ हम जाते हैं। तो मतलब ये होगा कि अल्ट्रावायलेट की तरफ या IR की तरफ अगर हम जाते हैं तो इसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। दिस इज द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कॉल्ड लाइट। इसके बाद फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है, फ्रीक्वेंसी की रेंज ये 4 टेराहर्ट्ज से लेकर 400 टेराहर्ट्ज टू 800 टेराहर्ट्ज। 400 टेराहर्ट्ज, टेरा मतलब 10 to the power 12 प्रीफिक्स है ये। तो 400 टेराहर्ट्ज से लेकर 800 टेराहर्ट्ज, टेरा मतलब ट्रिलियन। तो यहाँ पे दिस इज द फ्रीक्वेंसी रेंज। लेकिन ये जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है
800 टेराहर्ट्ज, ये अल्ट्रावायलेट की, रेड की नहीं है, फ्रीक्वेंसी में रेसिप्रोकल है, फ्रीक्वेंसी इनवर्स है वेवलेंथ की। और जो लो फ्रीक्वेंसी है 400 टेराहर्ट्ज, ये रेड कलर की है, और जो 800 टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है ये वायलेट की है। अगर इससे फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाता है तो फिर अल्ट्रावायलेट, अगर 400 टेराहर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी कम हो तो फिर IR। और जो एनर्जी रेंज है, एनर्जी रेंज ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द एनर्जी रेंज ऑफ द विजिबल पार्ट ऑफ द लाइट। मतलब ये हुआ कि आपके पास जो रेड वाला कलर है, रेड लाइट की जो एनर्जी है, कम से कम एनर्जी वो 1.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी है। लोएस्ट एनर्जी वाला कलर जो है वो रेड है, और हाईएस्ट एनर्जी वाला कलर जो है वो वायलेट है। और अगर इससे एनर्जी किसी भी लाइट, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ज्यादा हो तो मतलब वो अल्ट्रावायलेट होगा, इसके बाद एक्सरे, इसके बाद गामा रेज। लेकिन अगर किसी लाइट, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी इससे कम हो तो फिर IR, फिर माइक्रो एंड फिर रेडियो वेव। सो दिस इज द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल लाइट, दिस इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द विजिबल लाइट, एंड दिस इज द एनर्जी रेंज ऑफ द विजिबल लाइट। और इस विजिबल लाइट में हमारे पास जो है टोटल 7 कलर है, WebGR 7 कलर। और इन 7 कलर में जो ब्लू है और जो ग्रीन है और जो रेड है, ये BG and R, BGR, These 3 color are called primary color। ये BGR को प्राइमरी कलर कहा जाता है। ये कलर किसी कलर के कॉम्बिनेशन से नहीं बने, ये कलर जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स नहीं है, इसलिए इनको प्राइमरी कलर्स कहा जाता है। और जो वायलेट है, इंडिगो है, येलो एंड ऑरेंज, ये 4 VIYO, ये 4 जो है इनको सेकेंडरी कलर कहा जाता है। ये कलर्स कॉम्बिनेशन ऑफ कलर से जो है वो बनते हैं। तो दीज आर दी दिस इज कॉल्ड लाइट, इसको लाइट कहते हैं। अब यहाँ पे मैं एक और बात भी लिख सकता हूं यहाँ पे कि विद द हेल्प ऑफ लाइट, विद द हेल्प ऑफ लाइट, लाइट की हेल्प से, लाइट की मदद से वी सी, हम देखते हैं, वी सी एवरीथिंग, एवरीथिंग्स इन और सराउंडिंग। हमारी सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं ये हम लाइट की बदौलत देखते हैं। लाइट के थ्रू हम इसको देख सकते हैं। अगर लाइट नहीं होता तो अंधेरे में आप कुछ भी नहीं देख सकते, मतलब अगर लाइट नहीं है तो कुछ भी आप नहीं देख सकते। अगर लाइट है तो आप चीजों को देख सकते हैं अपने सराउंडिंग में। तो मतलब ये हुआ कि लाइट की बदौलत आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। ये नोट कर ले कि जो यूनिवर्स में यू कैन सी ओनली 2 थिंग्स इन यूनिवर्स। आप यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों को देख सकते हो। एक होता है रिफ्लेक्टर, एक आप रिफ्लेक्टर को देख सकते हो, और दूसरा होता है एमीटर, और एक आप एमीटर को देख सकते हो। रिफ्लेक्टर एंड एमीटर, ये 2 ऑब्जेक्ट आप देख सकते हो यूनिवर्स में, सराउंडिंग में, बाकी आप कुछ भी नहीं देख सकते। रिफ्लेक्टर कौन सा होता है, यानी वो बॉडी जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता हो। अगर मेरे सराउंडिंग में एक बॉडी है और उस पे सनलाइट पड़ता है या जो भी लाइट है वो पड़ता है, तो वो लाइट को एब्जॉर्ब भी करता है और लाइट को रिफ्लेक्ट भी करता है। और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो हमारी आंखों में जो है रेटिना पर लेंस के थ्रू इमेज बनाता है इस ऑब्जेक्ट की। तो इस तरह वो ऑब्जेक्ट जो कि रिफ्लेक्टर हो, जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता हो, उसको हम देख सकते हैं। उसकी ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमारी आंखों में बन सकता है। जैसा कि आपको मैं एग्जांपल दे दूं, मून, मून जो है ये हमारे पास क्या है, हमारे पास रिफ्लेक्टर है, और हम मून को इसलिए देखते हैं कि वो लाइट को एमिट नहीं करता बल्कि लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हम मून को देख सकते हैं। बाकी जो एमीटर है, अगर एक ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टर ना हो बल्कि एमीटर हो, एमीटर मींस के लाइट को एमिट करता हो, सोर्स ऑफ लाइट जिसको कहते हैं, व्हिच एमिट लाइट।
तो सोर्स ऑफ लाइट जो होता है जैसा कि टॉर्च है, बल्ब है, आपके पास ट्यूबलाइट है, स्टार्स है, ये सोर्स ऑफ लाइट है और ये लाइट को एमिट करता है। तो वो ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को एमिट करता है उसको एमिटर कहते हैं और वो भी हम देख सकते हैं। जैसा कि अगर हम सन को देखें तो सन इज द एग्जांपल ऑफ लाइट एमिटर, सन इज द लाइट सोर्स। सन को हम क्यों देखते हैं? रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं बल्कि एमिशन की वजह से। इस बल्ब को हम क्यों देख सकते हैं? क्योंकि ये एमिशन करता है। तो वो ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को एमिट करता हो उस ऑब्जेक्ट की आपकी आंखों में पिक्चर बन सकता है और वो ऑब्जेक्ट जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता हो उसकी पिक्चर्स भी आपको आपकी आंखों में जो है वो बन सकता है। तो वो ऑब्जेक्ट जिसकी पिक्चर आपकी आंखों में बन सकता है उसको हम देख सकते हैं और वो ऑब्जेक्ट जिनकी पिक्चर आपके आंखों में बन सकता है वो रिफ्लेक्टर होता है या एमीटर होता है। तो रिफ्लेक्टर या एमीटर इन दो ऑब्जेक्ट को हम सराउंडिंग में देख सकते हैं। बाकी जो लाइट है, लाइट जो है ये हम जो है ये मुख्तलिफ तरीकों से हम क्रिएट कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं क्योंकि ये एनर्जी है। दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम कन्वर्ट करके लाइट एनर्जी को हासिल कर सकते हैं। तो लाइट, जिस चीज से हम लाइट को हासिल करते हैं उसको सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। जिस चीज से हम लाइट, जिस ऑब्जेक्ट से हम लाइट को हासिल करते हैं उसको सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। तो सोर्स ऑफ लाइट दो किस्म के होते हैं, एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट होता है और एक आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट होता है। जो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट होता है जैसा कि सन, ये नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, या स्टार्स, ये नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है और ये हमें लाइट जो है वो प्रोवाइड करता है, लाइट एमिट करता है। और any luminous object is called source of light या any object from which emit light is called source of light। और इस तरह आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट भी है जो कि हमने बनाया है, वो भी लाइट को एमिट करता है, किसी एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट करना। जैसा कि बल्ब है हमारे पास, टॉर्च है हमारे पास, ट्यूबलाइट है हमारे पास, तो ये आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट होते हैं। तो मतलब ये हुआ कि लाइट हम आर्टिफिशियली भी क्रिएट कर सकते हैं और लाइट नेचुरली भी क्रिएट होता है। तो दिस इज द ब्रीफ डिस्कशन अबाउट लाइट। ये लाइट के बारे में ब्रीफ डिस्कशन था और पहला बुक जो है लाइट के बारे में वो इब्न अल हैथम ने लिखा था। तो ये है लाइट के बारे में। और दूसरा लेक्चर जो है, आज की लेक्चर जो है यहाँ तक काफी है। दूसरा लेक्चर जो है वो हम करेंगे नेचर ऑफ लाइट एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में। तो नेचर ऑफ लाइट और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के बारे में हम दूसरा लेक्चर देंगे और तीसरा लेक्चर पर हम वेव फ्रंट से हम स्टार्ट लेंगे कि वेव फ्रंट क्या होता है। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द फिजिकल ऑप्टिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 9। ओके, थैंक यू।